Hello dear bankers, welcome to EduTap and good morning to all of you. Today we are going to start with our new series that is case file for the PPB subject. तो ये case file PPB क्या है, क्या सीरीज है ये और इसमें हम क्या एक्चुअल में डिस्कस करेंगे एंड व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड टेकिंग सच काइंड ऑफ सेशन, राइट। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि जो जैप का एग्जाम रहा है इस बार उसमें क्या देखा गया है कि अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। हमसे क्या पूछे जा रहे हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो इस बार के एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन तो आपके केस स्टडी बेस्ड ही थे, वो भी पीपीबी में, राइट। तो पीपीबी वन ऑफ द लेंथियर सब्जेक्ट है हमारा जैप का, तो अर्ली प्रिपरेशन करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी चैलेंज को डील करने के लिए हम ये सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम एक प्रॉपर एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे। वहां पे देखेंगे कि ये केस स्टडी में कितने कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, बिकॉज जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे ना इस बार मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट थे, 2-3 कॉन्सेप्ट को लेके एक केस स्टडी बनाई और उसके ऊपर ही जो है ना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट कंफ्यूज भी हुए कि इसमें क्या आंसर रहेगा। तो उन्हीं सभी चैलेंजेस को हम यहाँ पे डील करेंगे और अच्छे से केस स्टडी को सॉल्व करेंगे और उसके रेलेवेंट क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे, राइट। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप जैम में 2026 को टारगेट करें, लेट मी टेल यू, यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो इस डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड कीजिए, इसमें आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक और कैसे उनको अप्रोच करना है एग्जाम में जो है, कैसे आप जो है एक इजी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम का पैटर्न बताएंगे, कौन कौन से जो क्वेश्चन है बार बार पूछे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंक्रीज होती है, राइट। तो ये डॉक्यूमेंट आपकी जैब की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केस स्टडी, कि हमारी आज की केस स्टडी जैसे बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी केस स्टडी के साथ। यहाँ पे एक पर्सन है, कौन, अर्जुन है, राइट। अब क्या गलती की जाती है स्टूडेंट के द्वारा एग्जाम में, हम क्या करते हैं ना, केस स्टडी जो हम देखते हैं कि हमें लगता है कि तो बहुत बड़ी केस स्टडी है, ये पेजेस भर की केस स्टडी है, डायरेक्टली क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। वो हमें नहीं करना है। हमें केस स्टडी कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले तो हमें केस को अंडरस्टैंड करना है। एक बार हमें पता चल गया कि ये केस स्टडी किसके रेलिवेंट है, टॉपिक हमारा क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो ऑब्वियसली हम बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, राइट। अर्जुन है एक पर्सन जो रिसेंटली शिफ्ट किया अपनी बैंकिंग एक्टिविटी को एक बैंक में, यूनिटी बैंक में, है ना। क्यों? क्योंकि वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज वहां पे प्रोवाइड की जा रही है। रेगुलरली डिपॉजिट करा रहे हैं अपना वो एक्स्ट्रा सेविंग बैंक में और मेंटेन कर रहे हैं स्टडी बैलेंस, राइट। लास्ट मंथ ही उन्होंने अप्लाई किया था कार लोन के लिए। अब जब भी लोन सैंक्शन करता है बैंक, तो क्या है, लोन डॉक्यूमेंट साइन करवाए जाते हैं और कस्टमर एक सिक्योरिटी कोलैटरल भी डिपॉजिट कराता है बैंक में। क्योंकि क्या होगा, अब अगर कस्टमर डिफॉल्ट कर देता है, अर्जुन जी डिफॉल्ट कर देंगे, तो बैंक के पास कुछ तो होना चाहिए ना सेल करने के लिए, अपना अमाउंट रिकवर करने के लिए। तो इसीलिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ती है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप कौन सा क्रिएट हो जाता है, जब अर्जुन जी ने लोन लिया तो कौन सा क्रिएट हुआ, बैंक यहाँ पे क्या एक्ट बन जाता है, आपका क्रेडिटर, क्योंकि बैंक पैसे दे रहा है, और अर्जुन जी क्या हो गए, डेटर। बट अगर अर्जुन जी ने पैसे डिपॉजिट कराए हैं बैंक में, तो अर्जुन जी क्या है, क्रेडिटर, और बैंक क्या है, डेटर। बट उस केस में बैंक कोई कोलैटरल जो है वो कस्टमर के पास नहीं डिपॉजिट कराता है, ठीक है। अब सेफ्टी रीजन के लिए अर्जुन ने क्या किया, अपनी फैमिली ज्वेलरी को कहाँ पे रख दिया, सेफ डिपॉजिट लॉकर में बैंक में, और उसका वो एनुअल रेंट भी पे कर रहे हैं। उन्होंने डिपॉजिट कराया अपने इंपॉर्टेंट शेयर सर्टिफिकेट्स विद द बैंक फॉर सेफ कस्टडी ड्यूरिंग हिज ट्रैवल अब्रॉड, राइट। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि उनके घर पे उनकी ज्वेलरी सेफ नहीं है, या उनके डॉक्यूमेंट, सॉरी, शेयर सर्टिफिकेट सेफ नहीं है। तो बेटर है कि जब तक मैं अब्रॉड ट्रेवल कर रहा हूँ तो तब तक जो है बैंक मेरे डॉक्यूमेंट को संभाल के रखेगा एज अ प्रूडेंट पर्सन के तौर पे, है ना। और जब वो वापस आएंगे तो रिटर्न कर देगा, राइट। और अर्जुन जी क्या सर्विसेज ले रहे हैं बैंक से, उन बैंक को उन्होंने बोला कि मेरे चेक को कलेक्ट कीजिए, मेरे यूटिलिटी बिल पे कीजिए हर मंथ, जो उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, मोबाइल बिल वगैरह, वैसे ही और भी बिल्स हैं जो यूटिलिटी बिल्स हैं, उनको पे करता है बैंक। और उनका इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे कर रहा है। बैंक परफॉर्म कर रहा है ये सारे टास्क ऑन हिज इंस्ट्रक्शन, उन्होंने ही बोला ना बैंक को, ठीक है।
अर्जुन ने क्या किया, 5 लाख दिए यूनिटी बैंक को और राइटिंग में बताया है बैंक को प्रॉपरली कि ये जो पैसा मैं डिपॉजिट करा रहा हूँ, ये मैं इसलिए डिपॉजिट करा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने नीस की फीस पे करनी है नेक्स्ट ईयर। राइट, तो आप इस पैसे को बाकी बैंकिंग ऑपरेशन में यूज मत करना, इसको संभाल के रखिए। स्पेसिफिक काम क्या था, स्कूल फीस पे करनी है नेक्स्ट ईयर के लिए। राइट, देन समटाइम्स वो ट्रांसफर कर देते हैं स्पेसिफिक अमाउंट अपनी सिस्टर को और इंस्ट्रक्ट करते हैं बैंक को कि टाइमली पेमेंट हो थ्रू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि एक इंस्ट्रक्शन दिए बैंक को कि मंथली इस टाइम पे ये पैसा जो मेरे सिस्टर के अकाउंट में पहुंचना चाहिए। अब रिसेंटली उन्होंने क्या किया, डिमांड ड्राफ्ट परचेज किया बैंक से, कॉलेज फीस पे करनी थी उन्होंने। राइट, बट अर्जुन जी से वो डिमांड ड्राफ्ट जो है वो गुम हो गया और अगेन वो बैंक में विजिट करते और बैंक को बोलते हैं कि मुझे ना डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट इशू कर दो। अब बैंक ने क्या बोला, अब बैंक जब डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट या डुप्लीकेट फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट इशू करता है तो बैंक कस्टमर को बोलता है कि वो साइन करें इंडेमनिटी बॉन्ड, तभी वो डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट इशू करेंगे। राइट, इंडेमनिटी बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अर्जुन जी प्रॉमिस करेंगे बैंक को कि अगर किसी के हाथ ओरिजिनल रिसीट लगती है तो वो लायबल है, बैंक लायबल नहीं होगा। ओरिजिनल रिसीट लगती है और वो दूसरे बैंक की ब्रांच में जाके पैसे निकलवा लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, डीडी लगवा लेते हैं, तो इसमें बैंक लायबल नहीं होगा, अर्जुन जी ही लायबल होंगे। राइट, अब ये सारी सर्विसेज जो यूटिलाइज की जा रही हैं, अब अर्जुन ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि बैंक कैसे कस्टमर के एसेट्स को हैंडल करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को और इंस्ट्रक्शंस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज अराइज हो रही है हर एक सिचुएशन में। तो ये हमारी केस स्टडी थी जिसके बारे में हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगर हमें पता होगा कॉन्सेप्ट का तो हम इजीली अंडरस्टैंड आंसर कर पाएंगे अपने क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अर्जुन ने जब अपनी फैमिली ज्वेलरी को प्लेस किया सेफ डिपॉजिट लॉकर में और डिपॉजिट कराया शेयर सर्टिफिकेट विद द यूनिटी बैंक ड्यूरिंग हिज ट्रेवल अब्रॉड, तो कौन से टाइप के बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। क्या यहाँ पे क्रिएट हुआ डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप, नहीं, जिसके बारे में हमने बात की थी कि बैंक एज अ डेटर है ना, कस्टमर एज अ क्रेडिटर। यहाँ पे अर्जुन ने पैसे तो नहीं डिपॉजिट कराए ना, अर्जुन ने अकाउंट ओपन नहीं किया, अभी सेफ डिपॉजिट लॉकर वो अवेल कर रहे हैं। राइट, क्या ट्रांजेक्शन क्रिएट की, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप, जहाँ पे अर्जुन जी प्रिंसिपल है। एजेंट प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशनशिप में होता कि आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी होती है बैंक को, जैसे उन्होंने कहा था ना मेरे सिस्टर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो, चेक कलेक्शन करो, यूटिलिटी बिल पे करो, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करो, तो वैसा भी कुछ नहीं हो रहा हमारे केस में। लॉकर क्रिएटेड है लेसर लेसी रिलेशनशिप और शेयर सर्टिफिकेट क्रिएटेड अ बेलर बेली बेलर रिलेशनशिप, जहां पे बैंक एक्ट कर रहा है एज अ बेली। तो यस, ये सिचुएशन हमारी इस केस स्टडी इस सिचुएशन के साथ यही ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है। ठीक है, तो लॉकर ने बेली बेली का रिलेशनशिप नहीं क्रिएट होता। बेली बेली के रिलेशनशिप में क्या होता है, बेली में क्या बैंक क्या कर रहा है ना, जब आप डिपॉजिट कराते हो अपने डॉक्यूमेंट, जब आप जा रहे हो अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे भी, तो बैंक उनको संभाल के रखेगा एज अ प्रूडेंट पर्सन, ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उस डॉक्यूमेंट आपका खराब हो गया या जो चीज आपने बैंक को दी थी वो गुम होगी, नेग्लिजेंस, बैंक की नेग्लिजेंस से, तो फिर बैंक लायबल रहता है। राइट, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, आपका सी है। अब एक्सप्लेनेशन यही है कि जब अर्जुन ने रेंट किया सेफ डिपॉजिट लॉकर एनुअल रेंट पे करके, तो बैंक एक्टेड एज अ लेसर एंड अर्जुन एज अ लेसी। तो बैंक सिर्फ स्पेस प्रोवाइड कर रहा है कि लॉकर प्रोवाइड कर रहा है और इसके अंदर जो कंटेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। आप सपोज कीजिए कि अर्जुन जी ने ना अपने लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट के साथ जो है इंक रख दी थी कोई, जिससे डॉक्यूमेंट खराब हो गए, तो बैंक की गलती नहीं है यहाँ पे। और गॉड्स एक्ट अगर होता है, बारिश होगी, तूफान आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो उनका सामान खराब हो जाता है, तो बैंक वहां पे लायबल नहीं होता। बैंक कहाँ कब लायबल होगा, अगर इनके लॉकर में जो सामान पड़ा है वो खराब हो जाता है बैंक की गलती से। बिल्डिंग की रेनोवेशन जरूरी थी, नहीं हुई, बिल्डिंग कोलैप्स होगी, तो बैंक लायबल होगा, बैंक की गलती है। या बैंक के एम्प्लॉय ने लॉकर से क्या कर लिया, चुरा लिया सामान, देन ओके। और जब अर्जुन ने डिपॉजिट कराया शेयर सर्टिफिकेट सेफ कस्टडी के लिए विद एक्सपेक्टेशन कि बैंक क्या करेगा, उनको सिक्योर रखेगा और रिटर्न कर देगा ऑन डिमांड, तो बेली बेलर का रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पे बैंक ने पोजेशन लिया उनकी प्रॉपर्टी का और रीजनेबल केयर संभाल के रखेंगे वो और रिटर्न करेंगे जब वो डिमांड करेंगे। तो क्या प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो शेयर सर्टिफिकेट वहां पे दिए थे अर्जुन ने, ठीक है, तो कस्टोडियल रिलेशनशिप एक बिल्ड हो जाता है हमारा इस केस में, बेली बेलर के रिलेशनशिप पे और बैंक को संभाल के रखना ही है। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अर्जुन ने यूज किया यूनिटी बैंक फॉर कलेक्टिंग चेक, पेइंग यूटिलिटी बिल, सबमिटिंग इंश्योरेंस प्रीमियम एंड मेकिंग ट्रांसफर्स टू हिज सिस्टर थ्रू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, राइट। तो इस सिनेरियो में क्या प्राइमरी नेचर ऑफ बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट हो रहा है, इतने सारी जो चीजें करवाई जा रही हैं यूनिटी बैंक से अर्जुन के द्वारा। तो हम अंडरस्टैंड कर रहे थे ना प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप, जब हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो बैंक क्या कर रहा है, बैंक मस्ट एग्जीक्यूट व्हाट, आपका इंस्ट्रक्शन विद रीजनेबल केयर एंड स्किल विदाउट एक्सीडिंग इट्स अथॉरिटी। यानी कि जो बोला है वो करना है, बैंक को पे करने यूटिलिटी बिल, सबमिट करने इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्रांसफर करना स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो दी गई है। अब इसमें क्या है कि बैंक एक्ट कर रहा है सभी ट्रांजैक्शन में, जितनी भी ट्रांजैक्शन है ना बैंक एक्ट कर रहा है एज एन एजेंट और प्रिंसिपल, है ना। प्रिंसिपल यानी कि जो पर्सन ऑथोराइज कर रहा है बैंक को कि हर मंथ जो है ये पेमेंट जानी चाहिए। तो बैंक स्पेसिफिक काम परफॉर्म कर रहा है अर्जुन के इंस्ट्रक्शंस पे, जो हमने डिस्कस किया कि चेक कलेक्ट कर रहा है, पेमेंट कर रहा है यूटिलिटी बिल्स वगैरह इंश्योरेंस का, है ना, और एग्जीक्यूट कर रहा है फंड ट्रांसफर थ्रू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो एज एन एजेंट जो बैंक की प्राइमरी ऑब्लिगेशन रहती है वो क्या रहती है, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन एक्यूरेटली एंड प्रॉम्प्टली, एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी जो ग्रांट की गई है, ठीक है। रीजनेबल केयर और स्किल के साथ ये काम उनको करना है और मेंटेन करने प्रॉपर अकाउंट। अभी रिलेशनशिप एंड कब होता है, अगर अर्जुन की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, इंसैनिटी हो जाती है, तो ये रिलेशनशिप क्या ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है, या जो काम दिया था वही खत्म हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने को बोला था, अब इंश्योरेंस पॉलिसी क्या मैच्योर होगी तो वो खत्म हो गया ना काम, तो क्या होगा, रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, ठीक है। बैंक अर्न करते हैं कमीशन फॉर दीज सर्विसेज एंड मस्ट नॉट एक्सीड इट्स अथॉरिटी और एक्ट नेग्लिजेंटली, राइट। तो ये डिफरेंट होता है हमारा डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप से डिपॉजिट अकाउंट में जो है, जहाँ पे बैंक ओन करते हैं मनी कस्टमर को, है ना। तो ये पूरी ट्रांजेक्शन में हमारा क्या हो रहा है, बैंक एक्ट कर रहा है एज एन एजेंट एंड प्रिंसिपल, राइट, क्लियर। ट्रस्टी बेनिफिशियरी में क्या होता है हमारा, जो यहाँ पे एक पॉइंट है ना इसको हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे भी बात कर लेते हैं कि ट्रस्टी बेनिफिशियरी रिलेशनशिप क्या होता है। ट्रस्टी होता कौन है, एक पर्सन फर्म जो क्या करती है कि संभाल के रखती है चीजें फॉर द थर्ड पर्सन बेनिफिट, राइट। कि एक तो जब आप सेफ डिपॉजिट्स करवाते हो बैंक में या कुछ मनी देते हो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वहां पे ट्रस्टी बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जब यूनिटी बैंक ने सैंक्शन किया अर्जुन का कार लोन एंड रिक्वायर्ड हिम टू प्रोवाइड एक्सेप्टेबल सिक्योरिटी, तो ये शिफ्ट हो गया ना बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप में। अब बैंक पोजीशन रिगार्डिंग सिक्योरिटी प्रोवाइडेड ये शिफ्ट हो गया एक तरीके से, तो कौन सा न्यू रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, बैंक become Arjun debtor for loan amount and hold security as a trustee, या बैंक became Arjun creditor with the lien on the security transferring from debtor to the creditor, या relationship unchanged रहा because principal agent as a principal agent with bank acting on the Arjun instruction and bank become bailey of the security document without any right to dispose of। देखो जो पता है कि ऑप्शन मैच ही नहीं हो रही उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है हमने, ठीक है। और ट्रस्टी भी नहीं है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली हमारा क्या है, बी सही आंसर है यहाँ पे, कि यहाँ पे बैंक बन गया अर्जुन का क्रेडिट कार्ड और क्रेडिटर सॉरी विद द लियन ऑन द सिक्योरिटी पे लियन है। कहने का मतलब क्या है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या इलस्ट्रेट कर रहा है हमारा, जो ये एक तरीके का क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें कि ये जो केस है टिपिकल बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप है, ये अर्जुन के सेविंग अकाउंट में बैंक क्या डेटर है, अर्जुन क्या क्रेडिटर है। पर जब बैंक कार लोन सैंक्शन कर रहा है तो वो क्या हो गया हमारा, क्रेडिटर बन गया, राइट। और अर्जुन बिकेम द डेटर। अब अर्जुन ने लोन लिया तो अर्जुन पे करेगा ना ईएमआई और सिक्योरिटी बैंक में डिपॉजिट कराएगा, तो बैंक को राइट मिलता है उस कोलैटरल के ऊपर, बैंक लियन और चार्ज रखता है सिक्योरिटी के ऊपर, मतलब बैंक के पास राइट है टू रिटेन और सेल द सिक्योरिटी अगर अर्जुन डिफॉल्ट करता है लोन रिपेमेंट पे। ईएमआई पे करे टाइम से, ठीक है, अच्छी बात है, लोन चुका देगा। तो जो कोलैटरल होता है वो इसलिए दिया जाता है सिक्योरिटी कि अगर अर्जुन डिफॉल्ट करेगा तो बैंक क्या कर सकता है, उस कोलैटरल को सेल करके अपना अमाउंट रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ना चेंज होते रहते हैं, कभी आपका बैंक डेटर क्रेडिटर का बन रहा है, कभी एजेंट प्रिंसिपल का क्रिएट हो रहा है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि हमसे पूछा क्या गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अर्जुन का जो डिमांड ड्राफ्ट गुम हो गया था ना, जो उन्होंने परचेज किया था कॉलेज फीस पेमेंट के लिए, एंड रिटर्न टू यूनिटी बैंक उन्होंने जब डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट इशू किया था तो बैंक ने उनको क्या बोला था कि इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करो, है ना। तो तभी वो डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट इशू करेंगे। तो कौन सा न्यू बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्रिएट होता है सिचुएशन में, जब ये वाली सिचुएशन होती है ना,
तो रिलेशनशिप क्रिएट होता है आपका इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड का रिलेशनशिप। ये क्या बोलता है हमारा कि जो अर्जुन है वो प्रोटेक्ट कर रहा है ना बैंक को अगेंस्ट द पोटेंशियल डबल पेमेंट लाइबिलिटी इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करके, राइट। तो प्रिंसिपल एजेंट तो नहीं था हमारा यहाँ पे, डेटर क्रेडिटर भी नहीं है, गारंटर गारंटी वाला भी नहीं है। तो क्या होता है इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी रिलेशनशिप में हमारा, देखो अर्जुन से गुम हो गया डिमांड ड्राफ्ट, बैंक गए, न्यू ये रिलेशनशिप जो क्रिएट हुआ, यहाँ पे अर्जुन एज ए इंडेमनीफायर क्या है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, वो साइन करेंगे इंडेमनिटी बॉन्ड। तो वो लीगली प्रॉमिस कर रहा है कि वो कंपनसेट करेगा और प्रोटेक्ट करेगा किसको, बैंक को, अगर कोई लॉस डैमेज या लाइबिलिटी होती है। यानी अगर डीडी किसी पर्सन के हाथ में लग गया और बैंक में चला गया, उसने पेमेंट रिसीव कर ली, तो बैंक की क्या गलती उसमें। तो यही अर्जुन प्रॉमिस कर रहा है कि मैं प्रोटेक्ट करूंगा बैंक को इस लॉस से। तो रिम्बर्स करेगा बैंक को अगर, जो हमने बात की कि ओरिजिनल लॉस डिमांड ड्राफ्ट फाउंड एंड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बाय एनीवन। तो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे ये इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करके। बैंक एज अ इंडेमनीफाइड, राइट, बैंक प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डबल पेमेंट, राइट। बार बार बैंक को पेमेंट थोड़ी करनी पड़ेगी जब इंडेमनिटी बॉन्ड साइन हो गया। बैंक क्या कर रहा है, इशू कर रहा है डुप्लीकेट विद लीगल प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो बैंक को सेफगार्ड मिल गया एक तरीके से कि फ्रॉड और मिसयूज नहीं होगा ओरिजिनल ड्राफ्ट का, उनको जो है बार बार पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो आपसे ना बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जाम में पूछे गए, और ये वाला क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से आपसे पूछा गया था कि डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट अगर इशू किया जाता है तो कौन सा रिलेशनशिप क्रिएट होता है। तो हमारा आंसर बी, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड रिलेशनशिप, राइट। नेक्स्ट, अर्जुन ने क्या किया, 5 लाख दिए यूनिटी बैंक को एंड एक्सप्रेसली टोल्ड द बैंक इन राइटिंग, प्लीज कीप दिस मनी सेपरेटली एंड होल्ड इट सेफली टू पे माई नी स्कूल फीस नेक्स्ट ईयर। ठीक है, कि इस फंड को यूज ना करो किसी भी बैंक ऑपरेशन के लिए। बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया पैसे को और सेपरेट अकाउंट में रखा। तो कौन सा बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्रिएट होता है इस सिचुएशन में, क्रिएट होता है आपका ट्रस्टी और बेनिफिशियरी। जब आपने बैंक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, बैंक संभाल के रख रहा है अपने पास वो पैसा, वो कहीं और यूज नहीं कर रहा, सबसे पहले आपका बेनिफिट सोच रहा है ना, जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए उसके अकॉर्डिंग। तो ट्रस्टी बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप क्रिएट होता है यहाँ पे, राइट। तो क्या है कि अर्जुन ने डिपॉजिट कराया पैसा बैंक में, क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दी कि अमाउंट को सेपरेटली रखना है, तो उसको नॉर्मल डिपॉजिट के तौर पे बैंक ट्रीट ही नहीं करेंगे, बिकॉज अर्जुन की इंस्ट्रक्शन थी कि बैंक को पैसा अलग रखना है और रूटीन बैंकिंग ऑपरेशन में यूज नहीं करना है। तो ट्रस्टी का काम ही यही होता है, पर्सन फॉर्म या बैंक की संभाल के रखेगा आपका, जो अभी आपने बोला, जो भी इंस्ट्रक्शंस बोली है वो फॉलो करनी है, और थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, उनके बेनिफिट के लिए काम करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरीके से हम केस स्टडी को अप्रोच करेंगे और कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अलोंग विद एक्सप्लेनेशन। तो हर वीक जो है हम ये एक एक केस स्टडी लेके आएंगे, डिस्कस करेंगे अच्छे से, राइट। और आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसके आंसर आप खुद ही कमेंट बॉक्स में कीजिए और लास्ट तक वीडियो देखिए, सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी जैब की प्रिपरेशन करने के लिए टाइम है, बट उतना भी नहीं है कि हम जो है ना केयरलेस हो जाएं कि ठीक है करेंगे प्रिपरेशन लास्ट में। तो मैं आपको बता दूं, जैसे यू ऑल आर वर्किंग प्रोफेशनल, अब बुक्स पढ़ना कई बार इतनी लेंथी लेंथी बुक पॉसिबल ही नहीं होता। तो ऐसे में लेट मी टेल यू, आप हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। आपको कोर्सेज में जाना है, कोर्सेज में जाके आपको जैब कोर्सेज पे क्लिक करना है। वैसे तो एडवाइस ये दी थी, अगर आपको लगता है कि सेल्फ प्रिपरेशन करने से आप जैब क्वालिफाई कर सकते हो, आपके पास टाइम है, डेफिनेटली आप कीजिए। बट दो स्टूडेंट हु डू नॉट हैव टाइम, तो उनके लिए क्या है, वो कौन से कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको ना एक कंप्लीट मास्टर कोर्स मिल रहा है कॉम्बो, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट मिलेंगे, और यहाँ पे आपको मिल रहा है फ्लैट 75% ऑफ। आपको कोड यूज करना है बैंक75 टू अवेल दिस ऑफर। तो लाइव क्लासेस जस्ट बिफोर द एग्जाम आपको मिलेगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस भी मिलेंगी, और कॉन्सेप्ट नोट्स यानी कि आप रिवीजन करना चाहते हो तो नोट से रिवाइज आप प्रॉपर्ली कर सकते हो। फिर आपके लिए ना सिंगल सिंगल भी, अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ आईएएफएस के लिए कोर्स परचेज करना है, पीपीबी का करना है, या एएफएम का, आपको आरबीडब्ल्यूएम का, तो वो भी आप कर सकते हो मास्टर कोर्स। इसमें लाइव क्लासेस जस्ट बिफोर द एग्जाम, कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स एंड मॉक टेस्ट, एवरीथिंग यू आर गेटिंग, राइट, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी है, सफिशिएंट है। तो यहाँ पे भी कूपन कोड रहेगा बैंक 75, और आप ना ट्रायल
कोर्स भी परचेज कर सकते हो, जस्ट ₹1 मिनिमम कॉस्ट है इसकी, ठीक है। इसमें जैब 99 कोड यूज कीजिए, फ्लैट 99% आपको मिलेगा ऑफ, ठीक है। और एक और कोर्स है लाइव क्रैश कोर्स, अब लॉन्च हो चुका है। जैसे कि बोले कि अर्ली प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है इस टाइम पे, तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। बैच 1 स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर से ना, आपकी जो है क्लासेस है। तो लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी यहाँ पे 2 आवर्स की, ठीक है। और वो भी आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, जहाँ पे आपकी क्लास रहेगी या तो मॉर्निंग या इवनिंग। अभी जो क्लासेस हैं आपकी वो है आपकी इवनिंग में। फिर कॉन्सेप्ट नोट्स यू आर गेटिंग, सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट यू आर गेटिंग हेयर। यहाँ पे कूपन कोड डिफरेंट है, जैब 80। जब 80 कूपन कोड जब आप यूज करेंगे, यू विल गेट अ फ्लैट 80% ऑफ ऑन लाइव क्रैश कोर्स, ठीक है। और अगर आप मोटिवेटेड ही फील नहीं कर रहे हो, तो यू कैन एनरोल फॉर द मेंटर टॉक, जो हर 15 डेज में अरेंज होते हैं, जिसमें ना आप अपने मेंटर से बात कर सकते हो और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, जो भी क्वेरी आपको है, ठीक है। अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच, होप दिस केस स्टडी विल हेल्प यू अ लॉट इन योर जॉब प्रिपरेशन। तो नेक्स्ट वीक एक न्यू केस स्टडी के साथ मिलेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।